सीआईएसएफ के जवानों को स्ट्रेट लाइन का सलाम। सीआईएसएफ के जवानों ने डबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन दिल्ली में एक व्यक्ति सत्यनारायण जो जनकपुरी के रहने वाले हैं उनकी जान बचाई। हुआ यूं कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर जहां पर फ्रिस्किंग होती है वहां पर अचानक सत्यनारायण जी बेहोश हो गए। जो ही बेहोश हुए तो सीआईएसएफ का जवान जो स्कैनर के पास खड़ा था और सामान की स्कैनिंग कर रहा था वो फौरन दौड़ कर आया और उसने सत्यनारायण जी को सीपीआर दिया। सीपीआर देने से सत्यनारायण जी रिवाइव कर गए। सत्यनारायण जी ने रिवाइव होने के बाद सांस में सांस दोबारा उनकी आई। उन्होंने सीआईएसएफ का शुक्रिया अदा किया है कि सीआईएसएफ ने उनकी जान बचाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआईएसएफ को बधाई दी है। सीआईएसएफ ने जो किया वो अक्सर और बेशतर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी को आप करते देखते हैं। रामबन के पास एक एक्सीडेंट होता है, पीछे से आर्मी की गाड़ी आ रही है। उन्होंने जो ही देखा कि गाड़ी पलटी, तमाम जवान नीचे उतरे और आम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उन एक्सीडेंट विक्टिम्स को बचाने का काम किया। आपने कश्मीर से बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे जिनमें फौज के जवान किसी महिला को, गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। आपने अन्य कई जगहों पर देखा होगा कि फौज के जवान आम लोगों की मदद कर रहे हैं। पुलिस को आपने किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस कराते हुए देखा होगा। आपने पुलिस को कोविड-19 के बीच में खाना बांटते हुए देखा। आपने पुलिस को कोविड-19 के बीच में लोगों को घरों में रहने पर मजबूर करते हुए देखा। आपने कोविड-19 के बीच में पुलिस को कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को घरों से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हुए देखा। आपने कोविड-19 के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लोगों की मदद करते हुए देखा। हर तरह से वो मदद कर रहे थे। आपने देखा कि लॉकअप में आटा चावल था। आपने देखा लॉकअप में लोगों की जान बचाने का सारा सामान था। आपने ये सब कुछ देखा। उसके अलावा आपको वो दृश्य भी याद होंगे जिन दृश्यों में हमने ये देखा कि फौज के जवान किस तरीके से आम लोगों की जान 2014 के उन फ्लड्स में बचा रहे थे। उसके बाद भी, उससे पहले 2005 में एक बहुत बड़ा जलजला कश्मीर घाटी में आया। उस जलजले में भी फौज ने वो काम कर दिखाया जिस काम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस समय के नेता और एमएलए कफील उर रहमान ने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था कि हमें नहीं मालूम था कि भारत कितना अजीम है। हमें 2005 में जब भूकंप आया हमें तब पता चला कि भारत से अजीम देश, यानी भारत से बढ़िया देश पूरे विश्व भर में कहीं कोई नहीं, हमारी पूछगछ करने वाला कोई नहीं था। लेकिन पहला शख्स जो उस भूकंप के झटकों के बाद उड़ी पहुंचा, उस शख्स का नाम, वो उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे एसके सिन्हा। फौज ने आम लोगों के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने का काम किया। वही नहीं, कहीं पे भी फ्लड्स आए तो फौज, कोई और परेशानी आए तो फौज के साथ में पुलिस और पुलिस के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस। वहीं और भी कई दृश्य हैं जो आंखों के सामने हैं। बड़ी हैरानी होती है जब 2014 के फ्लड्स के बाद सभी लोग ये बात कर रहे थे कि फौज ने कितने ज़बरदस्त तरीके से आम लोगों की मदद की। वहीं पर कुछ अखबारों में ये भी खबरें आईं कि देखिए फौज ने ये मदद मुफ्त तो नहीं की। अगर एयरफोर्स के जहाज़ इस्तेमाल किए गए तो सरकार से बाज़ाब्ता तौर पर पैसा मांगा जा रहा है। अगर फलां जगह मदद की तो देखिए ये भी, फलां जगह अगर मदद की तो उस मदद के बदले में ये मांगा जा रहा है। कितना मुश्किल है ना। सैलाब आया हो, आप अपने घर के कोजी रूम में बैठे हो, आपने अपने मोहल्लेदार की मदद नहीं की और फौज का जवान उस सैलाब के बीच में ये जानते हुए भी कि इस सैलाब के कारण उसकी मौत भी हो सकती है, लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता भागता है। काम तो मेरा और आपका था ना। मैंने और आपने अपना काम किया नहीं, लेकिन फौज अपना काम कर रही है। सीआईएसएफ के जवान ने जो किया उसके लिए सीआईएसएफ को बहुत बहुत बधाई। लेकिन फ़ौज के लिए ये कोई नई बात नहीं। मैंने बहुत सारी मिसालें आपको गिनवाई हैं
जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि फ़ौज परेशानी का कोई भी लम्हा हो, परेशानी का कोई भी वक्त हो, आम लोगों के साथ खड़ी रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम फ़ौज के साथ अच्छे हालात में और बुरे हालात में कितना खड़े रहते हैं।